जी 6.3 लास्ट टाइम हमने 6.3 की थी, पार्ट 1 वाली जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं, और उसमें इंट्रोडक्शन था। 6.3 तक मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं करवा रहा हूँ 6.3 का। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या है, इसमें भी वही है कि राइट एज अ सिंगल लॉगरिथम, ठीक है। लॉग ऑफ, ये मैं पार्ट ई कर रहा हूँ, दो दो एक एक दो दो पार्ट करूँगा बस, ठीक है, कंप्लीट करना है। -1/3 लॉग ऑफ 125/4, ठीक है। सबसे पहले आपने ये सोचना है कि मैं क्या इनकी बेसिस सेम है कि नहीं। बेसिस शुड बी सेम, ठीक है। और वो जो चार लॉज मैंने आपको बताए हुए हैं वो आपने नहीं भूलने हैं, ठीक है। ये जो चार लॉज आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो ये इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करके उधर पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि ये हमें पेस्ट चले, यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब देखें, log ऑफ 40/4 है, -1/3 log 125/4। अच्छा, आपने इसके अंदर आप कोशंट लॉ, बीच में माइनस है, कोशंट लॉ अभी आप लगा नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि दूसरा वाला जो लॉग है उसके पीछे 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। पहले पावर लॉ लगेगा, विच मीन्स आप लॉग ऑफ log ऑफ 40/4 माइनस ये लॉग जो 1/3 जो लिखा हुआ है, इसको आप इसकी पावर बना दें। तो मैंने पहले पावर लॉ लगाया है। अच्छा, ये जो है 125 की पावर 1/3, ये क्या होता है, ये होता है 5। अब यहाँ पे आप लगा सकते हैं, देखिए इसके अगर आपने वो लगाना है कोशंट लॉ लगाना है, तो यहाँ पर इसका कुछ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी कुछ नहीं होना चाहिए, तभी लग सकता है सिर्फ। तो ये बन जाएगा 40/5/4, तो ये बन जाएगा log ऑफ 8/4। बस ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने सिंप्लीफाई करना है। मैं दूसरा बी पार्ट कर रहा हूँ इसका। 2 + 1/2 log ऑफ 49/2 माइनस log ऑफ 21/2, ठीक है। अच्छा, सिंगल लॉग बनाना है आपने, ठीक है, याद रखना है सिंगल लॉग। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/2, ये मेरे ख्याल है मैंने क्लास में भी करवाया था आपको। 49 1/2 2 माइनस log ऑफ 21/2। अब देखें सब की बेसिस ये जो मैंने 2 के साथ log 2/2, ये जो मैंने लिखा है ना, बेसिकली ये मैंने ख़ुद से लिखा है यहाँ पर, ताकि इधर भी log आ जाए। log 2/2 1 होता है ना, तो इसलिए हम ये कहीं पे भी लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। 2/2 ही क्यों लगाया है, वो इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर भी बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, ठीक है, सेम बेस रखने के लिए। अच्छा, अभी पता चलेगा आपको मैंने क्यों किया है। वो मैंने इसलिए किया है कि मैं इसको ऐसे लिख सकूँ, ये देखें, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने सब पहले तो लॉग की जो पीछे चीज़ लिखी हुई है 2 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, उसको मैं पावर्स में ले गया हूँ, पावर लॉ लग गया। अब ये जो है ये 2² ये 4 हो जाएगा ना, यहाँ 4 हो गया ये, ठीक है। अब आप प्रोडक्ट लॉ और पावर लॉ लगा दें, बेशक इकट्ठा ही लगा दें, मसला नहीं है। ओवर 21, दैट्स इट, ये आ जाएगा आपका लॉग ऑफ 28/21/2। 7 3s और 7 4s, तो ये हो जाएगा log ऑफ 4/3/2। ये हमारा आंसर आ गया। सिंप्लीफाई करना था, देखिए सिंप्लीफाई करना है हमने, उसकी बेशक आप वैल्यू यहाँ छोड़ दीजिएगा, log आ गया, वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मेन क्वेश्चंस है ना, मैं उनके ऊपर लेके जाना चाहता हूँ आपको, वरना बाकी तो आसान ही है।
ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 लॉग ऑफ पी बेस 4 इज इक्वल टू एक्स, ये इसने वैल्यू दी हुई है, और लॉग ऑफ क्यू बेस 4 इज इक्वल्स टू वाई, ये वैल्यू दी हुई है, और उसने लिखा है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, और एंड या और है, ठीक है। इसका ए पार्ट है, उसने लिखा है लॉग ऑफ 4p बेस 4। इस चीज़ का मतलब ये है कि जो log 4p बेस 4 है ना, इसको आपने x और y की टर्म्स में लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ, मतलब इसको चेंज करना है और सिर्फ x और y नज़र आना चाहिए, इसके अंदर कोई लॉग्स नहीं नज़र आने चाहिए। ये देखें, अब ये हो गया 1, और इस चीज़ की वैल्यू दी हुई है x, तो ये आ गया बस। उसने क्या है x एंड और y, यानी सिर्फ खाली x भी हो सकता है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह मैं आपको यहीं पे इसका सी पार्ट कर देता हूँ, थोड़ा लंबा सा नज़र आ रहा है। लॉग ऑफ p बेस 4 प्लस लॉग ऑफ q स्क्वायर बेस 4, ठीक है। अब देखें, लॉग ऑफ p बेस 4 तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, यहाँ पर पावर लॉ लगा दिया मैंने। लॉग ऑफ p बेस 4 क्या होता है, ये x होता है प्लस 2, और लॉग ऑफ ये वाला ये जो है ये y होता है, तो x प्लस 2 आंसर आ गया, ये आंसर है आप। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी एक दो पार्ट्स करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप गौर से देखें तो उसने लॉग ऑफ x बेस a की वैल्यू दी हुई है, दैट इज़ 5। लॉग ऑफ y बेस a की वैल्यू दी हुई है, दैट इज़ 8। और फिर उसने कहा है डी पार्ट करवा रहा हूँ, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब की वैल्यू क्या है, फाइंड, उसने ये कहा है फाइंड दिस। अच्छा, अब इसको मैं सबसे पहले तो स्प्लिट कर लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट लॉ लगाया मैंने, ठीक है, ये आ गया। फिर पावर लॉ लगा रहे हैं। पावर लॉ में क्या होता है, पावर लॉ में ये वाली जो पावर होती है ये पीछे आ जाती है, ठीक है ना, प्लस, अब तो आसान है ना, क्योंकि अब आपने ये जो आपको नज़र आ रहा है इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, इसकी वैल्यू है 5, और यहाँ इसकी भी वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू है log y बेस ए, तो इस log y बेस ए की वैल्यू है 8, इसकी वैल्यू है 5 प्लस 3 8, दैट्स इट। 10 प्लस 24 34 आंसर आ गया, ये आंसर है आपका। तो इसी तरह बाकी होने सारे। अब आप 6.4 एक्सरसाइज पे आज, ठीक है, थोड़ा सा अब हमें ना इक्वेशंस आएंगी और उनको सॉल्व करनी है। अभी तक हम एक्सप्रेशंस कर रहे थे, अब हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व का मतलब क्या होता है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन, द वेरिएबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 का डी पार्ट है, वही लॉज यूज़ होने हैं, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 बेस 3 इज इक्वल टू 2 लॉग ऑफ 4 बेस 3 प्लस लॉग ऑफ 5 बेस 3। अच्छा, कोशिश ये करनी है कि कैलकुलेटर एट द लास्ट रिजॉर्ट आप यूज़ करें। पहले आप टू बी वेरी एक्यूरेट, टू बी वेरी प्रिसाइज, यू मस्ट यूज़ द लॉज ऑफ द लॉगरिदम टू कीप इट एक्यूरेट, ठीक है। लेकिन अगर आपका लास्ट रिजॉर्ट पे अगर आपका आंसर अब आगे नहीं जा रहा, तो फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें या कैलकुलेटर यूज़ करें। यहाँ पर अब ये देखें ना, इसको इस चीज़ को करने के लिए ये सारा कुछ कैलकुलेटर पे नहीं डाल देना आपने, ठीक है। इसको पहले ऐसे करें, ये देखें, यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर बेस 3 प्लस लॉग ऑफ 5 बेस 3, ठीक है। अब ये देखें लॉग ऑफ 16 बेस 3, ये प्लस है बीच में, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूँ इसको ऐसे, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट लॉ लगा सकते हैं ना, ये x प्लस 3 है,
बेस 3। अब यहाँ पर आके व्हाट यू कैन डू इज़, जब ये लॉग सेम बेसिस हों दोनों साइड पे, यू कैन पुट दिस इक्वल टू दिस। समझ आई? आप ये इस तरह से समझ लें कि log 3 और ये log 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू 80 माइनस 3, x इज़ इक्वल टू 77। दैट्स इट, दिस इज़ योर आंसर। सॉल्व करना था ना, x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू आपने निकाल ली है। अच्छा, अब इसके बाद अब ये सारे क्वेश्चन में 1 2 3 4 सब एक जैसे क्वेश्चन हैं, लेकिन किसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, किसी में कुछ बनेगा, किसी में कुछ बनेगा, तो वो आपने ज़रा ध्यान से करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का एफ पार्ट कर रहा हूँ मैं। एल जी 4x+5। एल जी का क्या मतलब है? एल जी का मतलब है कि बेस उसकी 10 है। एल जी 2x-1 ऐसे। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो 1 लिखा हुआ है इसको हम एल जी से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 की जगह पे मैं एल जी 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि एल जी 10 लिखा होगा ना तो एल जी 10 उसकी बेस भी 10 है, तो वो सेम हो जाएगी, तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एल जी 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ और एल जी 4x+5 ऐसे। ठीक है, अब प्रोडक्ट लॉ लगा दें। एल जी 4x+5 इज़ इक्वल टू एल जी 10 इंटू 2x-1। ये मैंने क्या किया, मैं प्रोडक्ट लॉ लगाया दोनों साइड्स पे। अगेन यहाँ पर ये एल जी और ये एल जी कैंसिल हो गया। यू कैन पुट दिस इक्वल टू, ये ब्रैकेट्स खोल दें, -4x इज इक्वल टू -20, 30, x is equals to 30/4, which is 15/2, which is 7.5. This is your answer. That's it. ठीक है। अच्छा, सब जो है वो आपके लॉज पे ही डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। अब ये एक्चुअली आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं एफ पार्ट कर रहा हूँ। 3 + 2 log x/2 इज इक्वल्स टू log 2 14x-3। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और देख लें, लिखा हुआ ना अगर ये 14x-3, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये जो log हो रहा है ये 14x का है सिर्फ, यानी ये अलग एक टर्म है और ये एक अलग टर्म है, बीच में माइनस हो रहा है इनके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें, ज़रा इस चीज़ को देखें, इस वाली चीज़ को, इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर यहाँ पर मैंने 14x-3 लिखा, लेकिन मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। अब इस बात का मतलब ये है कि ये log ऑफ इस पूरी पूरी चीज़ का है, ये 14x-3 का। ठीक है ना, ये आपने हमेशा याद रखना है। तो मैं क्या करूँगा, 3 log ऑफ 2/2 इधर इंट्रोड्यूस करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी बाकी जो लॉग्स हैं उनकी भी बेस 2 है। ठीक है, 14x-3, ये ब्रैकेट ज़रूरी है। यहाँ पर log ऑफ 2/3 प्लस log x² इज इक्वल टू log 2 14x-3। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, log 8x² इज इक्वल टू log 2 14x-3। सही है। आगे चलें, फिर से वही हुआ, दोनों साइड पे सिंगल लॉग है और ये कैंसिल हो सकते हैं। तो इसका मतलब है 8x² इज इक्वल टू 14x-3 क्वाड्रेटिक बन गई है। अब यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें या फिर मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें इसकी। 24 के फैक्टर्स बनाने हैं। मैं तो फैक्टराइज ही प्रेफर करता हूँ, वरना आपकी मर्ज़ी है।
बल्कि हो रहा है ये, नहीं ये फैक्टर्स नहीं बनते, 12 × 2 बनते हैं, ठीक है। 4x कॉमन, 2x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/4 एंड x इज इक्वल टू 3/2। क्या ये दोनों वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, ये भी चेक करना है आपने, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक बात याद रखनी है, लॉग जब आप लेते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज़ का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो अगर नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं उनको इग्नोर कर सकते हैं आप, ठीक है ना। ये वैल्यूज़ आ रही हैं, बस आपने और कुछ नहीं करना। अब दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों हो सकती हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट में कह रहा हूँ, बहुत आसान है। 15x 2 प्लस लॉग ऑफ 5 बेस x, ये है। अब देखिए यहाँ पर भी ये बीच में ये 2 तंग कर रहा है अब हमें, ठीक है ना। तो आप क्या करें, इसको भी लॉग बना दें, ऐसे कर सकते हैं। x बेस x क्यों किया मैंने, क्योंकि बेस दूसरे लॉग्स में x है, तो इसलिए log 15x इज इक्वल टू log x स्क्वायर x प्लस log ऑफ 5 बेस x। अब log ऑफ 15 बेस x इज इक्वल टू log ऑफ, प्रोडक्ट लॉ लगा सकते हैं, ये और ये कट गया, तो 15 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा अब ये देखें, वैसे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होना चाहिए ना, लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि लॉग में नहीं डाल सकते हम, इसलिए आपने नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करना है, सिर्फ ये वैल्यू है पॉजिटिव वाली। इसी तरह क्वेश्चन 5 है, 2 log x बेस 2 स्क्वायर प्लस 5 log x स्क्वायर, ये भी मैंने शायद क्लास में करवाया था। अच्छा ये दो चीज़ें डिफरेंट है, मैंने कहा था आपको, log ऑफ x बेस 2 इसका पूरे का स्क्वायर और log ऑफ x स्क्वायर बेस 2, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर डिफरेंट, ठीक है, याद रखना है आपने। ये बेसिकली एक पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, ये पूरी चीज़ के ऊपर स्क्वायर हो रहा है, यानी इसका जब आंसर निकालेंगे पहले आप पूरी चीज़ का आंसर निकालेंगे और फिर आप उसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर है, सिर्फ x के ऊपर, ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा जी, अब तो इसका मतलब ये हुआ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इसका मतलब ये हुआ इसके ऊपर आप पावर लॉ लगा सकते हैं, पावर लॉ, जिसमें वो जो ये जो पावर होती है ये पीछे आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन दूसरे में इसके अंदर पावर लॉ नहीं लग सकता, नॉट अलाउड टू यूज़ पावर लॉ। बात समझ आई है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये तो एज इट इज़ लिख दिया मैंने। यहाँ पर जो ये वाली पावर है ये मैं इसके साथ ला के इधर ले आता हूँ और इसके साथ आके वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 बन जाएगा ये, ऐसे। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट मैं देने लगा हूँ आपको,
वो ये कि देखिए इस पूरी चीज़ का लॉग का पूरे का स्क्वायर करना तो हमने नहीं सीखा, ये जो येलो शेड हुआ हुआ इस पूरे का स्क्वायर करना। इसके लिए आसान बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए मैं क्या कहता हूँ, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको जहाँ पर log x बेस 2 नज़र आ रहा है ना, उसको आप रिप्लेस कर दें y से। यूज़ सब्सटीट्यूशन, इसको कहते हैं ना सब्सटीट्यूशन। आप बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप log x बेस 2 को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं y से। अगर ऐसा करेंगे तो फिर क्या बनेगा, 2 लिखा हुआ, ये जो ब्रैकेट में log x बेस 2 लिखा हुआ ना, इसकी जगह पे y आ जाएगा और पूरे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 10 बाय 72। ये बात समझ में आई है? ये असल में मैंने इस वाली एक्सप्रेशन इक्वेशन को मैंने इस तरह लिख दिया, देर इज़ नथिंग डिफरेंस, देर इज़ नथिंग डिफरेंट इन दिस, ठीक है, ये एक ही बात है, क्योंकि अब मैंने यूज़ किया है सब्सटीट्यूशन यूज़ किया, जहाँ जहाँ पे log x बेस 2 लिखा हुआ था वहाँ पे मैंने y लिख दिया, 10 के साथ वो लिखा हुआ पूरा, तो उसकी जगह पे मैंने y लिख दिया। अब ये देखें क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक बन गई है, 2y² प्लस 10y माइनस 72 इज इक्वल टू 0, y² प्लस 5y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये मैंने क्या किया, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया सबको, दोनों साइड पे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको आप फैक्टराइज कर लें, 9y 4y 0, y प्लस 9 माइनस 4 y प्लस 9 इक्वल 0, y प्लस 9 y माइनस 4 इक्वल 0, y इक्वल्स टू माइनस 9 एंड y इज इक्वल्स टू 4। ये दो वैल्यूज़ आई। अच्छा अभी यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, हमारा क्वेश्चन ये था कि हमने x की वैल्यू निकालनी है, हमने y की वैल्यू तो नहीं ना निकालनी थी, ठीक है। तो हमारी जो सब्सटीट्यूशन है, ठीक है, वो अब मैं इधर वापस रिप्लेस करूँगा, ठीक है ना, यही वाली सब्सटीट्यूशन। तो इसका मतलब है ये y, अब y जो था वो log x बेस 2 था, तो मैं अब y की जगह पे दोबारा से log x बेस 2 कर रहा हूँ, इज इक्वल टू माइनस 9, ठीक है ना। यहाँ पर भी log x बेस 2 इज इक्वल टू 4। बेसिकली हमें वैल्यू तो x की चाहिए ना, हमें y की वैल्यू तो नहीं चाहिए, तो इसलिए तो x। अच्छा अब यहाँ पर क्या करना है, आप जब आपको log एक साइड पे नज़र आए, बाकी नंबर्स नज़र आए और x की वैल्यू निकालनी हो, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया है मैंने ऐसे, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 1/2 पावर 9, और 1/2 पावर 9 क्या होता है, 1/2 पावर 9 का मतलब है, एक मिनट मैं ज़रा कैलकुलेटर पे चेक कर लूँ, ये 1/2 पावर 9 का क्या मतलब है। मेरा क्या कैलकुलेटर ज़रा स्टक हो गया, एक मिनट, मोबाइल पे यूज़ कर रहा हूँ मैं। 2 पावर 9 512 होता है, 512, ये आपका आंसर आ गया, दैट्स इट, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है जी, समझ आ गई है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करके दिखाया। 6.4 हो गई। 6.5 जो है ना वो इंडिसेस है सारी की सारी, 6.5 पूरी की पूरी इंडिसेस है, ठीक है, जैसे आपने उसमें शायद मैथ्स में भी की हो, तो इंडिसेस वाले लॉज आपको याद होने चाहिए। एक्सरसाइज इधर से मैं थोड़े बहुत करवा देता हूँ आपको, जैसे लिखा हुआ है 5⁻x इज इक्वल टू 4, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, चेंज इट इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म, log ऑफ 4
बेस 5 इज इक्वल्स टू एक्स, ऐसे। अब यहाँ कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लें, log 4 बेस 5 की क्या वैल्यू आती है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट था, ठीक है। इसी तरह मैं कोई और पार्ट करवाता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 1 का के पार्ट। 3 2x प्लस 3 इसकी पावर है, और 5 3x प्लस 1 इसकी पावर है। अब ये तो आपने नहीं सीखा कि जब ये बेसिस डिफरेंट हो, देखें यहाँ पर बेस 5 है, यहाँ बेस 3 है, इनको तो नहीं हम कुछ कर सकते, इसको इक्वेट तो नहीं कर सकते ना, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 1, नहीं कर सकते क्योंकि बेसिस सेम नहीं है। तो अब आपने यहाँ क्या क्या करना है, आप ये जो मैं ये मैं येलो शेड कर रहा हूँ ना ऐसे, इस पूरी चीज़ को एक इकट्ठा कंसिडर करना है, ठीक है। आपने इस पूरी चीज़ को इकट्ठा कंसिडर करना है और चेंज इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है जी, वो कैसे करेंगे, log ऑफ 5 3x प्लस 1, बेस यहाँ 3 आ जाएगी, इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ऐसे आएगा। अभी देखिए ये कैसे किया मैंने, देखिए यहाँ इस साइड पे देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में देखें, ये 4 था ना, ये log यहाँ आ गया, ये जो बेस 5 थी ये यहाँ आ गई है, और जो पावर में होता है, जो पावर में होता है वो इधर आ जाता है इज इक्वल टू के बाद, ठीक है। इसी तरह मैंने ये किए, यहाँ पे भी किए, ये देखें ये। अब ये जो मैंने येलो शेड किया था क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट में, ये वाला येलो शेड ये इधर आ गया, ठीक है। जो बेस होती है, जिसकी बेस ये वाली, ये जो 3 है, ये इधर आ गया, और जो पावर होती है, जो पावर होती है वो इधर आ जाता है इज इक्वल टू के बाद। बात समझ आई। अब देखें, हमने तो x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू चाहिए हमें, तो यहाँ पे मैं क्या, ये जो पावर है, पावर लॉ लगा सकता हूँ यहाँ पे, पावर लॉ इधर आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ 5 बेस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। बात समझ आई। अब ये जो log 5 बेस 3 है ना, ये आप एक्चुअली ले लें, इसका हम कुछ और नहीं कर सकते, हमें log बेस 5 और सॉरी बेस 3 log ऑफ 5 बेस 3 करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आता है 3x प्लस 1, ये मैंने कैलकुलेटर पे निकाल लिया, ये आता है 1.46 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। अब इसको खोल दें ब्रैकेट को, यह आ जाएगा 4.39x प्लस 1.46 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसको लाइक टर्म को इकट्ठा करें, 4.39x माइनस 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 1.46, फिर 2 माइनस किया तो यह आ गया 2.39x इज इक्वल टू 3 माइनस 1.46, यह आ जाएगा 1.54, x इज इक्वल टू 1.54 डिवाइडेड बाई 2.39, तो x इज इक्वल्स टू, यह आ जाएगा 1.54 डिवाइडेड बाई 2.39 इज इक्वल्स टू 644.4, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू आ गई है। ये दफ़ा सारा देख लेंगे, स्टेप्स को फॉलो कर लें मैंने कैसे किया, उसके बाद फिर आप ख़ुद ट्राई करें, ख़ुद ट्राई करना है आपने, ये डिफरेंट ये सारे डिफरेंट आपने ख़ुद ट्राई करने हैं।
अच्छा, इसके अंदर एक और तरीका भी आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है 2x+2 -2x = 4। ठीक है, ये है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? x की वैल्यू निकालनी है मुझे। इसको देखें, इसको ऐसे कर सकते हैं। ये मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअली इस चीज़ को ब्रेक कर दिया। पावर में x+2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि दो 2's मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, एक की पावर x होगी और एक की पावर 2 होगी, तो वो मैंने अलग अलग कर दिया ऐसे। ये दिस डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। अगर नहीं लिखना आपने ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये 4 होता है, 2² 4 होता है, तो उसके साथ ये 2⁻x एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2⁻x = 4। अब यहाँ पर अगेन इसको आगे सॉल्व करना ज़रा मुश्किल है, तो आप क्या करें, यूज़ सब्स्टिट्यूशन। क्या करूँगा, 2⁻x को मैं लेट कर लेता हूँ y के इक्वल है। मैं यहाँ पे लिखूँगा 4y - y = 4, दैट इज़ 3y = 4। अब देखिए आसान लग रहा है ना अब सॉल्व करना, क्योंकि सिंपल अलजेब्रा बन गया। तो y = 4/3 आया। तो y की वैल्यू जो यहाँ अब वापस डाल दें आप, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए। ये आ गया, मैंने इसके अंदर ये y की वैल्यू डाल दिया। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर आप एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में दोबारा चेंज कर दें इसको, ठीक है। तो ये लॉग ले लें, यहाँ पर कैसे आएगा, 2 बेस है उसकी और 4/3 का ले रहे हैं हम, यह आ जाएगा 415.03। ये आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब पावर कुछ भी आ सकती है, तो आपने देखना, अगर आपको 2-3 वैसी टर्म्स नज़र आ रही हैं, जस्ट टेक इट इक्वल टू y। सही हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट था। ये सारे बाकी इसी तरह ही करने हैं आपने, ठीक है ना। ये देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में उसने ख़ुद बता दिया कि आपने क्या सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है। यहाँ तो अभी हम खुद बना रहे थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है यूज़ सब्स्टिट्यूशन y = 3/x, और ये सॉल्व करनी है इक्वेशन ये वाली। लॉज ऑफ इंडिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उनके बगैर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको लॉज बड़े अच्छे तरीके से आने चाहिए। अच्छा, अब 3⁻x की जगह पे आपने y लिखना है, तो 3⁻x कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है आपको, यहाँ 3⁻x की जगह डायरेक्ट आप y लगा सकते हैं, लेकिन ये जो शुरू में लिखा हुआ है ना, ये 3⁻x नहीं है, ये 3⁻2x है, ये वाला। तो आप यहाँ नहीं लगा सकते, लेकिन क्या आप इसके अंदर से इसको आप चेंज कर सकते हैं इंटू 3⁻x। कैसे, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। लॉज ऑफ इंडिसेस याद करें कि जब a की पावर n हो और बाहर m हो, तो ये जब ब्रैकेट खुलता है तो ये mn हो जाता है, यानी मल्टीप्लाई हो जाती हैं दोनों पावर्स। इसी तरह मैंने किया है, 3⁻2x है, 3⁻x ब्रैकेट 2 लिखूँगा, इसको ओपन करेंगे तो वही वाला बनेगा ना, ऊपर वाला। इसलिए अब जहाँ जहाँ आपको 3⁻x नज़र आ रहा है वहाँ y लगा दें। ये देखें, तो y² - y + 2 = 0। ये देख रहे हैं आप, ये क्वाड्रेटिक बन गई। ये इट इज़ ईजियर टू सॉल्व, है ना। अच्छा, अब इसमें ना, अब देखें, इसमें फैक्टराइज नहीं कर सकते आप,
फैक्टराइज हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा इन एनी केस। तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ए मेरा 1 है, बी मेरा -5 है, सी मेरा 2 है। तो y इज़ इक्वल्स टू -5 प्लस -5 का स्क्वायर -4ac ये ओवर 2 है। ठीक है, सिंप्लीफाई करें। 25 -8 ओवर 2, ये y की वैल्यू आ रही है बेसिकली। y इज़ इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 25 -8 कितना होता है 17 ओवर 2। तो y की वैल्यूज़ यहाँ पर दो आ गई हैं। एक आई है 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 ओवर 2 एंड y इज इक्वल टू 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 ओवर 2, ऐसे आया। अब हमें तो वैल्यू ऑफ x निकालनी थी, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वो जो सब्सटीट्यूशन यूज़ की थी ये वाली, जो उसने ख़ुद कहा था कि y इज़ इक्वल टू 3x है, ठीक है। तो यहाँ पर आप y की वैल्यू डाल दें, 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 ओवर 2 इज़ इक्वल टू 3x। अब ये आप कैलकुलेटर पर निकाल लें कि ये 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 ओवर 2 होता क्या है। मैं लिख रहा हूँ 5, मैं निकाल रहा हूँ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 और 2, ये होता है 4.56 इज इक्वल टू 3x। अच्छा, अब ज़रा आप ना यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस ले लिया करें ताकि आंसर ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट आए, यानी एक्यूरेट आंसर आना चाहिए। तो यहाँ अब देखें, इसको दोबारा से आप लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर दें। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि 3x इस तरफ लिखा हुआ है तो क्या करेंगे। अगर आपको ये नहीं समझ आ रही तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x इज इक्वल टू 4.56155 और फिर चेंज कर लें। ठीक है, इज इक्वल टू के बाद जो होता है वो इधर आ जाता है, बेस में 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू लॉग में 3 बेस है और 4.56155 का मैं लॉग ले रहा हूँ, दैट इज़ 1.38। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी आपका एक आंसर आया है, अभी आपने दूसरी वैल्यू भी यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पर ये दूसरी वैल्यू भी यूज़ कर सकता हूँ कि 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 ओवर 2 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ही इसकी वैल्यू निकाल लें दोबारा से। तो 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 और नीचे 2 है, इसकी वैल्यू आती है 438.44। नहीं, कोई गड़बड़ है, ये मुझे शायद कोई और आंसर दे रहा है किसी और तरीके से। एक मिनट ज़रा, मेरा कैलकुलेटर पता नहीं अजीब आंसर्स दे रहा है। 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 लिखना ना हमने, और डिवाइड बाई 2 भी करना है। ये आ रहा है 0.438447 इज इक्वल टू 3x। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू
इस चीज़ का हम लॉग ले लेते हैं। और असल में बेस में 3 आना चाहिए। -750 आता है, तो ये भी वैल्यूज़ आ सकती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 6.5 हमारी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, इसके अंदर बाकी आगे सारी वही चीज़ें हैं। ठीक है, कि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। 6.6 के अंदर देखें अगर, तो 6.6 के अंदर भी ज़्यादातर चेंज ऑफ बेस जो आपने लॉ पढ़ा है ना, लॉग्स का चेंज ऑफ बेस लॉ, वो ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। 6.6 में आपको करके दिखा देता हूँ। 2 क्वेश्चन हैं इसके भी पेपर में। ठीक है ना, देखें जैसे ये मैंने वैसे क्लास में करवाया था, लेकिन चलें क्वेश्चन नंबर 2, और इसका मैं बी पार्ट कराता हूँ आपको। ये u की वैल्यू दी हुई है कि u इज़ इक्वल्स टू लॉग ऑफ x बेस 4, यानी जहाँ पे log ऑफ x बेस 4 नज़र आ रहा है वहाँ पे आप u लिख सकते हैं। ठीक है ना, वो कह रहे हैं फाइंड इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ u। तो अगर लिखा हुआ है log ऑफ 16 बेस x, अब देखें हमने बेसिकली इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। ये u की फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये निकालना है हमने। ठीक है ना, अच्छा अब हमें ये पता है, देखें कि जो उसने हमें दिया हुआ ना ऊपर, यहाँ x जो है इधर है और बेस में 4 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस log ऑफ 16 को ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि बेस में, अच्छा मुझे यहाँ पर 4 चाहिए, 16 तो नहीं चाहिए। तो इसको डायरेक्ट आपने कोशिश नहीं करनी चेंज करने की, कि आप इसको ये लिख दें चेंज ऑफ बेस फार्मूला के तहत, चेंज ऑफ बेस फार्मूला करके आप इसको ऐसे लिख दें। यहाँ आप स्टक हो जाएंगे, आप रिप्लेस ही नहीं कर सकेंगे यू से, क्योंकि वहाँ तो 4 लिखा हुआ है बेस, यहाँ 16 बेस है, तो ये नहीं करना आपने। ठीक है, तो आपने पहले इसको ऐसे लिखना है, फिर आप पावर लॉ लगा सकते हैं ऐसे। ये मैंने पावर लॉ लगा दिया, ये जो 2 है पावर लॉ में यहाँ आ जाता है, तो मैंने वो कर दिया। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर चेंज ऑफ बेस कर सकता हूँ, 2 ओवर लॉग ऑफ 4 सॉरी x बेस 4। अब ये क्यों हुआ, देखो 2 नहीं नीचे जाएगा, ये याद रखना है आपने। जब आपने चेंज ऑफ बेस करना है ना, तो ये 2 नीचे नहीं जाएगा, ये सिर्फ नीचे जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो 2 के नीचे ये चला जाएगा ऐसे। अब मेरे पास देखें ये एग्जैक्ट वो फॉर्म आ गई है जो मेरे पास उसने u दिया हुआ है, तो मैं इसकी जगह पे u लिख सकता हूँ। ये मेरा आंसर आ गया। बात समझ आई। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो ये दिया हुआ है, इसको x है दिया हुआ है। वो कह रहा है, बी पार्ट में कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि log ऑफ 9 बाय बेस 9, इसको चेंज करें। ये तो बहुत ही आसान है, प्रोडक्ट लॉ लगा दो। प्रोडक्ट लॉ 9 बेस 9 प्लस log ऑफ y बेस 9, ये 1 हो गया, ये जो है x है, तो ये आंसर आ गया बस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं आपको सॉल्व लिखा हुआ है क्वेश्चन में, याद रखना है, यानी x की वैल्यू चाहिए हमें। बी पार्ट करवा रहा हूँ, 2 log ऑफ 2 बेस 4
log of 2x plus 3 7 is equals to log of 27 बेस 3। देखिए सॉरी बेसिस डिफरेंट है, तो कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा, कुछ थोड़ा यूज़फुल। मुश्किल है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं, कैलकुलेटर लास्ट रिजॉर्ट पे यूज़ करना है। ऐसे कर सकते हैं, इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ इसको 3 की पावर 3। जितना हो सके ना कोशिश करें सिंप्लीफाई करने की, ठीक है ना। सिंप्लीफाई, जैसे ये 4 है, ये भी मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये यहाँ ला सकते हैं और ये भी यहाँ ला सकते हैं। मैं क्या करूँगा, 2/2 log 2 बेस 2 प्लस, अब वो आपको पता है कि वो क्या होता है, ठीक है ना। बेस 7 इज इक्वल्स टू 3 log 3 बेस 3, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता है कि ये 1 हो जाएगी, इतनी चीज़। यहाँ पर भी ये चीज़ 1 हो जाएगी, इतनी, ठीक है ना। तो 2 ये वाला कैंसिल हो गया, तो इन इन टोटल ये 1 आ जाएगा। 2x प्लस 3 बेस 7 इज इक्वल्स टू लॉग 3 बेस 3 1 होता है, ये 3 रह गया यहाँ पे। लॉग ऑफ 2x प्लस 3 बेस 7 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, ये 3 1 इधर वाला उधर जाके माइनस ऐसे हो जाएगा। अब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लें, ऐसे 2x इज इक्वल्स टू 49 माइनस 3 x इज इक्वल्स टू 46/2 23, x की वैल्यू आ गई 23। अगर आप इसको शुरू में ही लॉग लगा देंगे ना, तो फिर हो सकता है ये इस तरह से ये क्वेश्चन ना आए, इस तरह से आंसर ना आए, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता फिर। अभी देखिए 23 एक एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो गया। कोई 6.6 थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है मुझे पता है, लेकिन आपने कोशिश ज़रूर करनी है कि आप सारी कर पाएँ। मैं क्वेश्चन नंबर 7 भी करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट, वो कह रहा है एक्सप्रेस log of x base 4 in terms of log of x base 2। यानी अभी बेस 4 है, उसको आपने बेस 2 बनाना है। देखें बड़ा आसान है, बस क्रिएटिव होना चाहिए आपको। log ऑफ x बेस 4 को, ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/log ऑफ 4 बेस x। ये अभी समझ आ जाएगा आपको कि क्यों किया मैंने, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ, फिर मैं अब यहाँ पर ये जो 2 है ये यहाँ आ जाए 1/2 log ऑफ 2 बेस x। क्योंकि देखिए मेरी कोशिश ये होनी चाहिए मैंने ये बनाना है किसी तरीके से, इसलिए तो मैं इसको 1/, अब इसके ऊपर मैं दोबारा वो लॉ लगा दूँ चेंज ऑफ बेस वाला, क्या होगा 2/log ऑफ x बेस 2 हो जाएगा। अब ये जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के अंदर, जो डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो ऊपर चला जाता है ऐसे यहाँ, तो इसलिए इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस 2/2। यानी इसका मतलब यही है, ये चीज़, ये आंसर है आपका। इसी तरह मैं क्वेश्चन नंबर 10 करता हूँ, बीच वाले आपको ट्राई करें।
10 का मैं क्वेश्चन नंबर 10 का मैं डी पार्ट कर log of x base 4 plus 6 log of 4 base x minus 5 is equals to 0। अब देखिए आपको ये पता खुद ही चल जाना चाहिए कि चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला मुझे यूज़ करना चाहिए या नहीं। कैसे? वो ऐसे कि आपको खुद नज़र आ रहा है, देखो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये x है, यहाँ है और इधर x बेस में है, ठीक है। यहाँ बेस में 4 है और इधर ये 4 है, तो आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए कि इधर चेंज ऑफ बेस लगना है। बात समझ आ रही है? तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ 4 बेस एक्स 6 सॉरी प्लस है यहाँ पे 4 बेस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ना इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा और वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा, तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लें। अब ये चीज़ें सारी आपके दिमाग में खुद ही क्लिक करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि log ऑफ 4 बेस एक्स है ना, इसको मैं y लिख लेता हूँ। ये काम आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला है, ये हो गया। ये जो नीचे डिनोमिनेटर में y है ये उधर चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा और ये ऐसे बन गया 6y² माइनस 6y प्लस 1y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बल्कि ये भी फैक्टर्स गलत है, ये नहीं बन सकते, ये बनेंगे 3y और 2y, क्योंकि हमें पॉजिटिव 6 चाहिए। 3y 2y माइनस 1 माइनस 1 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2y माइनस 1 3y माइनस 1 इक्वल 0। तो y की वैल्यू क्या क्या आई 1/2 एंड y की वैल्यू है 1/3। अब ये आप वापस उस सब्स्टिट्यूशन में रिप्लेस करें, क्योंकि हमें वैल्यू तो चाहिए किसकी, वैल्यू हमें चाहिए x की, नॉट y। 4x इज इक्वल टू 1/2 और ये भी है, तो log ऑफ 4 बेस x इज इक्वल टू 1/3। इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर जाके स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब रूट है तो यहाँ पे जाके क्यूब हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 4 क्यूब 64 होता है, x इज इक्वल्स टू 16 होता है। ये दो वैल्यूज़ आ गई आपके पास। अच्छा, इसमें वो एक पार्ट ये भी डाल सकता है कि क्या इनमें से कोई वैल्यू इनवैलिड है, तो आप चेक कर लेना कि क्या नेगेटिव वगैरह तो नहीं आ रहा, तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें, बाकी आप क्वेश्चन खुद करें, जो ना समझ आए फिर मुझसे पूछें।